are you? Welcome to RISE and welcome to our 10 minutes read which are covering the highlight topic of NEET, CUT and 11th and 12th biology. आज का हमारा टॉपिक है, बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो हमारा टॉपिक है आज क्या है, रास मैकेनिज्म। आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे इन 10 मिनट सीरीज में। तो चलिए पढ़ते हैं रास मैकेनिज्म। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो मैकेनिज्म है ये मेन काम करता है जेजीए सेल पर, जेजीए सेल्स पर ये काम करता है। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, इसको करने से पहले हम देख लेते हैं जेजीए सेल कहाँ होती हैं और कैसे फॉर्म होती है। हम बना लेते हैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के ऊपर ये मैंने बनाई है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और ये है इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं, और इफरेंट आर्टियोल क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती हैं। यहाँ पर ऊपर क्या है, डीसीटी बनी हुई है, यहाँ से घूमकर डीसीटी ऊपर आ जाती है और डीसीटी के पास क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। जैसे ही किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मान लिया ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना या गिरना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करती है, मैक्यूला डेंसा क्या करती है, सेंस कर लेती है। डेट मीन्स ये क्या होती है, सेंसरी सेल्स होती हैं और ये मैसेज भेज देती है जेजीए सेल को। अभी तो मैंने जेजीए सेल बताया ही नहीं है। तो जेजीए सेल्स कहाँ होती हैं, ये जो हमने एफरेंट आर्टियोल बनाया है इसके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं हम इसका मैकेनिज्म। जैसे ही रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है, रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड प्रेशर क्या हो, लो हो जाए, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, लो हो जाए, सोडियम क्या हो जाए, लो हो जाए, और जीएफआर का रेट भी क्या हो जाए, लो हो जाए। डेट मीन्स जब चीजें सब चीज कम हो जाती हैं तो हमारी किडनी में क्या हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं से क्या करती है, मैक्यूला डेंसा क्या करती है, उसको सेंस करती है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को मैसेज पहुंचाती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब इसको ठीक कर दे जिससे किडनी भी ठीक हो जाए। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या करती है, किसी भी सेंस कौन कर रही है, मैक्यूला डेंसा, तो डिटेक्ट कौन कर रहा है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कहां पर मिलती हैं, किडनी में मिलती हैं। ये क्या करती हैं, एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसका क्या नाम होता है, रेनिन होता है। ये रेनिन हार्मोन कहां पर पहुंच जाता है, लिवर सेल्स में पहुंच जाता है और लिवर सेल में एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। जहां पर भी जीईएन वर्ड आ जाए डेट मीन्स वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब क्या होता है, ये जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलकर कहां पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स में पहुंचकर ये इसे किस में चेंज कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है। लेकिन अभी भी ये हाफ सोया हुआ है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ। जैसे हमारी मम्मियां जगाती हैं तो हम एक बार में नहीं उठते, हम टाइम लगाते हैं, ऐसे ही ये अभी भी एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन में चेंज हुआ है, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हुआ है लेकिन अभी भी वो हाफ इनएक्टिव है। काम करने के लिए तो पूरा एक्टिव चाहिए। तो अब क्या होती है, यहां से लंग से, यहां से लिवर सेल से अब कहा एंजियोटेंसिन कहां पे आ जाता है, लंग्स में आ जाता है और लंग्स में उसे क्या मिलता है, एसीई एंजाइम मिलता है। ये एसीई एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट से रिएक्ट कर एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है जो पूरी तरह से क्या होता है, एक्टिव होता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन है ये सेकंड क्या काम करता है, ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और एक हार्मोन सिक्रीट कराता है जिसका क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। क्या काम है इसका, एल्डोस्टेरोन इसका नाम है। देखिए यहाँ रास मैकेनिज्म की फुल फॉर्म में भी क्या लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन। तो यहीं से ये नाम लिया गया है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन क्या होता है, सिक्रीट होता है, वैसे ही क्या होता है, हमारी ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और पोटेशियम का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। यही सब तो प्रॉब्लम थी हमारी कि ब्लड प्रेशर लो था, ब्लड वॉल्यूम लो था, सोडियम लो था और जीएफआर रेट था। तो जैसे ही एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है वैसे ही ये प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं, सारी सॉल्व हो जाती हैं। तो किडनी की प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुई, रास से। तो प्लीज रास की प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है वो कहाँ पर हुई है, राइज पर। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज को।